इमरान नज़ीर को ऐसी क्या चीज़ खिलाई गई कि वो बिस्तरे मर्ग पर आ गए। जी दोस्तों, आज हम बात करेंगे इमरान नज़ीर के ऊपर। उन्होंने एक प्रोग्राम में शिरकत की और उसमें उन्होंने अपनी ज़िंदगी की तलख तरीन यादों के बारे में बताया। ठीक है दोस्तों, वो कहते हैं कि कौमी टीम के साबिक ओपनर इमरान नज़ीर ने अपनी ज़िंदगी के तल्ख वाक़ये से पर्दा उठा दिया। वो कहते हैं ये आपको पता है कि बहुत ही जारहाना बैट्समैन थे, बहुत ही धुआंधार बैटिंग करते थे। मैं तो कहता हूँ कि शाहिद अफरीद से भी ज़्यादा धुआंधार इनकी बैटिंग होती थी। ठीक है, ने अपने साथी क्रिकेटर वहाब रियाज के साथ एक निजी टीवी के मज़ाहिया शो में शिरकत की और बताया कि किस तरह वो बिस्तरे मर्ग पर आ गए थे। ठीक है, इमरान नज़ीर ने कहा कि किसी ने मुझे मरकरी पिला दी थी, जिस कहते हैं कि तकरीबन इनके जॉइंट्स जो थे वो मुतासर हो गए और वो बिस्तरे मर्ग पर आ गए। ठीक है, उन्होंने कहा कि अगर आपके एक जॉइंट में जो जोड़ है वहाँ पे दर्द हो तो अगला पिछला सब याद आ जाता है और वो टाइम यानी जितनी जो उन्होंने तकलीफ में गुजारा, जिस तरह कहते हैं वो मैंने जो वक्त गुजारा है वो या मैं जानता हूँ कहते हैं या मेरा अल्लाह जानता है। ठीक है, सबक क्रिकेटर ने कहा कि मेरे 10 जॉइंट मुतासर हुए थे। 10 कहते हैं मेरे जो जॉइंट थे वो मुतासर हुए थे और मैं बिल्कुल भी चल नहीं सकता था और सुबह के वक्त मुंह तक नहीं धो सकता था। इतनी ही नहीं उनमें हिम्मत थी कि वो अपने बिस्तर से उठ के वॉशरूम तक ही चले जाते। लेकिन एक दफ़ा मुंह धोता था, लेकिन मैंने कहते सिर्फ एक ही दफ़ा हिम्मत करके जाके वो मुंह धो के आते थे और मैंने अपने आंसू किसी को नहीं दिखाए। सिर्फ एक टाइम पर कहते मैं बाथरूम में रोता था, बाथरूम में जाके रोता था और अल्लाह से दुआ करता था कि कितनी सज़ा और रह गई है। तो वो बताते हैं कि शाहिद अफरीदी और अब्दुल रज़ाक ने इस मौके पर इस तकलीफ के वक़्त में उन दोनों खिलाड़ियों ने इनकी भरपूर मदद की। वो कहते हैं कि इमरान नज़ीर ने कहा इस वक़्त पर मेरी अहलिया ने मेरा साथ दिया और बहुत देखभाल की। उन्होंने कहा कि बीमार बिस्तर पर पड़ा था, लेकिन सिवाय 2 साथी क्रिकेटर्स ने कि किसी ने पलट कर नहीं देखा ना पूछा। शाहिद अफरीदी और अब्दुल रज़ाक ने मेरी बहुत मदद की, जिस पर वो कहते हैं कि मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। और मिसबाहुल हक के बारे में भी वो बताते हैं कि मैं पसंद नहीं करूँगा कि मिसबाहुल हक बनना पसंद नहीं करूँगा। वो कहते हैं कि अगर मेरा दोबारा जन्म हो और मुझे ऐसा मौका में कहा जाए कि तुम्हें मिसबाहुल हक बना दिया जाए तो कहते हैं मैं ऐसा कभी नहीं बनूँगा। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? वो कहते हैं इमरान नज़ीर ने कहा कि मेरा दोबारा जन्म भी हो जाए तो मैं मिसबाहुल हक बनना पसंद नहीं करूँगा। साबिक ओपनर ने पीसीबी से शिकवा किया था कि जब सेहत याब होकर दोबारा टीम में मैं वापस जाना चाहता था, जब वो ठीक हो गया, अल्लाह ताला ने उनको सेहत दी और वो वापस टीम में आना चाहते थे तो पीसीबी की जानब से टीम में शामिल नहीं किया गया और जिसका उन्हें अफसोस रहेगा। शायद उस वक्त ये बात कर मेरे ख्याल से है कि मिसबाहुल हक जो को एक दफ़ा वो कोच बना दिया गया था और शायद इनको मौका नहीं दिया गया इमरान नज़ीर को, इसलिए वो कहते हैं कि मैं मिसबाहुल हक बनना पसंद नहीं करूँगा। अच्छा, एक और बड़ी वो कहते हैं कि ये एयरपोर्ट पे आ रहे थे तो इनके बैग से पिस्टल जो है वो बरामद किया गया। ठीक है, कहते हैं कि 1999 की कहते हैं बात है, 1999 की बात है कि मेरे बैग से एयरपोर्ट से निकल रहे थे कि उनके बैग से पिस्टल जो है निकल आया। ठीक है, एयरपोर्ट पे जब उनकी चेकिंग हो रही थी तो जो एयरपोर्ट का अमला था उन्होंने पूछा कि जी ये बैग आपका है? ठीक है, उन्होंने कहा जी मेरा है, लेकिन जो पिस्तौल है वो पिस्टल जो है वो कह रहे मेरी नहीं है, क्योंकि कह रहे जब वो लाइन में खड़े थे उनके पीछे शुएब मलक जो है वो खड़े थे। ठीक है, शुएब मलक ने कहा कि ये प्लास्टिक की है, मतलब कि बच्चों की खेलने वाली। उन्होंने कहा कि फिर सारा ये हम आपके ऊपर ही इसको जो है आजमा लेते हैं। शुएब खड़े थे, वो कह रहे हैं कि ये बच्चों को खिलौना है। ठीक है, इस पर पुलिस ने एहलकार ने कहा सर आप पर ही चेक कर लूँ। ठीक है, इमरान नज़ीर ने बताया कि किस तरह और किसने ये पिस्टल रखी मैं नहीं जानता। वो कहते हैं कि बिल्कुल मुझे इससे बिल्कुल बेखबर था कि ये किसने ये काम किया, लेकिन मैं 3 दिन कहते हैं मैं जेल में रहा और पीसीबी ने साथ दिया और मेरी इस मुश्किल से जान छूट गई। ठीक है दोस्तों, तो ये इमरान नज़ीर
के कुछ वाक़यात थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बारे में एक जैसा कि मैंने शुरू में कहा, एक प्रोग्राम में शिरकत की और उन्होंने अपने बताया कि ठीक है, तो ज़िंदगी में दोस्तों मुश्किलात आती हैं, ठीक है। हर जो हमें खिलाड़ी जो नज़र आते हैं वो भी एक लड़ाई करके, फाइट करके ही अपने किसी मुकाम पर पहुंचते हैं, ठीक है। तो तकलीफ़ें, दुख, बीमारियां, ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है, ठीक है। और वही लोग इसमें से निकल पाते हैं, कामयाब होते हैं, जो इनका मर्दानावार मुकाबला करते हैं और फाइट करते हैं और दोबारा अपनी ज़िंदगी के जो है मैदान में आके उसको लड़ते हैं, ठीक है दोस्तों। मैं उम्मीद है कि इमरान नज़ीर के जो वाक़यात हैं, उनको जो चाहने वाले हैं उनको भी इनकी बातों का अगर नहीं पता था तो उनको मैंने कहा चलिए आपके साथ शेयर करता जाऊँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, और दुआ है कि अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। इमरान नज़ीर साहब को अल्लाह ताला उनके जो आंदा उनकी ख्वाहिशें हैं वो उनकी पूरी करे, उनको अपनी ज़िंदगी में कामयाब करे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। बिफोर गोइंग प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ऑलवेज बी हैप्पी एंड हैव अ नाइस टाइम। टेक केयर।